ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 1 नवंबर 2020 के और इसकी रिवाइज डेट है 11 अप्रैल 1986। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने अपनी तकदीर की तस्वीर को अच्छी कैसे बनाया जाए उसके लिए कुछ युक्तियाँ बताई हैं। बाबा ने विशेष रूप से कहा कि बाबा ने बच्चों की तकदीर की तस्वीर देखी और बाप दादा ने हर बच्चे को कलम हाथ में दी है। ज्ञान की कलम से, श्रेष्ठ कर्म की कलम से आप अपने भाग्य को, तकदीर को जितना अच्छा बनाना चाहो बना सकते हो। किसी भी तस्वीर की विशेषता उसकी मुस्कुराहट और नयन होते हैं। बाबा ने नयन का, मुस्कुराहट का अर्थ बताया। साथ साथ संतुष्टता और प्रसन्नता से आपकी चमक बढ़ती जाती है। जो आत्मा संतुष्ट रहती है, प्रसन्न रहती है, उसकी चमक दूर से नजर आती है। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने लिए कभी कुछ स्वीकार नहीं किया, उपराम रहे, परोपकारी रहे। तो यहाँ भी परोपकार क्या है वो बाबा ने स्पष्ट किया। अपने प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, निष्काम भाव से सेवा करना। इस तरह से बाबा ने कुछ प्रैक्टिकल जीवन के लिए कुछ आवश्यक पहलुओं पे भी चर्चा की कि आपको किसी भी सेवाधारी को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना। अपनी कमी कमजोरी से अगर आप उन्हें कोई कष्ट पहुंचाते हैं तो ये भी हिसाब बनता है, उन्हें सुख पहुंचाना है। साथ साथ कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी स्थिति क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस बाबा ने बताई। आज आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य बातों को अपने पास लिखेंगे और दिन में 3 बार बाबा की मुरली को रिवाइज करेंगे। अपने कर्मों को मुरली के अनुसार बनाएंगे। बाबा ने मुरली की भी बहुत सुंदर विशेषता बताई कि इस मुरली के द्वारा जब आप इसको प्यार से सुनते हो तो आपकी कमी कमजोरियों का विष निकल जाता है। आप स्वयं नाचने लगते हो, औरों को नचाने लगते हो। तो हमें ऐसा रिकॉर्ड बनाना है कि हमारी कभी कोई मुरली मिस ना हो। अक्टूबर मास में आपने ज़रूर चार्ट लिखा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे किन किन बातों पर आपने पूरा ध्यान दिया। आपके अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम योग, सासत रूहानी ड्रिल, इन सब बातों में आप अपने को कितने अंक देते हैं वो ज़रूर आप अपना भेजेंगे। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे बाबा की मुरली। मुरली का सार है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सब बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सब बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हज़ारों रुपए के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को तकदीर की तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय एक नहीं सबको तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन 2 विशेषताओं से तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की ये 2 विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल, परोपकारी दृष्टि,
सरल शब्दों में हमारे नैनों में क्या रहना चाहिए? विश्व कल्याण, रहम दिल, परोपकारी दृष्टि। चेक करते रहेंगे क्या ये तीनों मुझ में है? रहम दिल, परोपकारी और कल्याणकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। अगर हमारी दृष्टि में विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर बहुत श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक, ये है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इन विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। जो संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनके चेहरे से चमक दिखाई देती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज ये देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सबने बनाई, तस्वीर बनाने की कलम बाबा ने सबको दी, और वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। संभाल के रखेंगे कलम, कभी कभी खो देते हैं ना। कलम कितनी अच्छी मिली है, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपनी तकदीर की तस्वीर बना रही है। ज्ञान की कलम से ही हर एक आत्मा अपनी तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। कोई भी पिक्चर बनाते हैं ना तो फाइनल टचिंग दी जाती है। तो बाबा ने कहा आप सबने भी तस्वीर अच्छी बनाई है अपनी, अब उसको जो लास्ट टचिंग देनी है वो कौन सी है? संपूर्णता की, बाप समान बनने की, ब्रह्मा बाप समान, शिव बाबा के समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। डबल विदेशी बाबा जो फॉरेन में रहने वाले उनको कहते हैं। हम सब भी विदेशी हैं क्योंकि परम धाम से यहाँ पर आए, लेकिन वो भारत से भी दूर हो गए तो उनको बाबा डबल विदेशी कहते हैं। तो बाबा ने कहा डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाप दादा भी आज सबकी तस्वीर देख रहे हैं, हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख संपूर्णता लाते रहो। तस्वीर कौन सी देखेंगे? रूहानी तस्वीर को देखते संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ, भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो। संसार की आत्माओं की अपेक्षा आप बहुत मूल्यवान, भाग्यवान आत्मा हो। दूसरों को भी आगे बढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो, स्वयं भी आगे बढ़ो, पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसको कहते हैं परोपकारी। ये पर उपकारी बनना इसकी विशेषता है। नोट करेंगे क्या विशेषता है? स्वार्थ भाव से मुक्त रहना। परोपकार क्या है? स्वार्थ भाव से मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थ बन होगा उतना परोपकारी होगा। सदा स्वयं भरपूर अनुभव करेगा। जितना निस्वार्थ होंगे उतना परोपकारी होंगे, सदा स्वयं भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होंगे। तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर दूसरों को भी करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार ये विशेषता देखी। ब्रह्मा बाबा में ये विशेषता दूर से दिखाई देती थी कि बाबा बिल्कुल उपराम थे, बाबा के समीप रहने वाले, डिटैच थे और परोपकारी थे। स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार की, ना रहने का स्थान। सचमुच बाबा के समीप जो रहने वाले रतन हैं वे बताते हैं कि बाबा को हमेशा रहता था कि शिव बाबा की महिमा की जाए। कोई ब्रह्मा बाबा की ना करे, शिव बाबा की करे। कोई करता था तो बाबा कहते थे ये सब शिव बाबा की महिमा है, वो ही करा रहा है। ना ही कोई बाबा अपने लिए वस्तुएं स्वीकार करते थे। बाबा कहते थे कोई चीज़ देते हो तो बुद्धि में शिव बाबा रहे, प्रभु अर्पणम। और ना ही कभी बाबा ने अपने रहने के लिए कोई बढ़िया स्थान स्वीकार किया। बाबा स्वयं झोपड़ी में रहे। बाबा ने कहा स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते परोपकारी।
यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। इस प्यार की निशानी है जो कहा वो करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर हो ना, जो बाबा कहे वो करके दिखाओ। सच में मुझे प्यार है तो जो बाबा कहता है वो मुझे करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक सोचो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जीतनी है, पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। अनेक बार ये कार्य किया है, कल्प कल्प किया है। सिर्फ बाबा ने कहा आप तो लकीर पे लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी या नहीं, कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों का फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? ये तो पुरानी बात है ना, हुई पड़ी है। ये अटल निश्चय है, इसको दृढ़ता कहते हैं। बाबा ने कहा आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि आपने अनेक बार कार्य किया है। इसे दृढ़ता कहते हैं, तपस्वी मुहूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। संकल्प में दृढ़ता है मतलब तपस्वी हो आप। कई लोग संकल्प करते हैं, संकल्प ही भूल जाते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प कर लेना ये तपस्या है। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है, गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर के भी मिलते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है। चमकीला है ना, गेस्ट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो, वो थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए, गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की, सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा की मुबारक दे रहे हैं, मधुबन निवासियों को भी दे रहे हैं। मेहमान निवाजी करने की मुबारक दे रहे हैं, हर्षित होकर। जब हम जाते हैं माउंट आबू तो वहाँ के सेवाधारी सब प्रसन्न मुद्रा में सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा सदा हर्षित बन, मेहमान निवाजी करने की मुबारक। भगवान भी मेहमान बनकर आया तो बच्चे भी, जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आए वो कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक, क्योंकि पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं। गुलजार ददी के माध्यम से बाबा की मुरली सुनते हैं। कब से सुनते आ रहे हैं? सिंस 1969 हम शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा के महावाक्य दादी जी के माध्यम से सुनते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति को अपने में स्थान देना, तो उस निमित्त रथ को भी बाबा मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट बजाना कोई कम बात नहीं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पे धारण करना, ये भी विशेष पार्ट है। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, ये भी विशेष पार्ट कहो, गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में ये भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक हो। और पद्मा पदम थैंक्स, डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। भारत वाले तो जाते ही हैं, जब विदेश वाले भी शामिल हो जाते हैं तो बाबा विश्व कल्याणकारी है, पूरे विश्व का पिता है, ये टाइटल सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक, ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। बाद बाबा ने बहुत अच्छी मुलाकात की और उस मुलाकात में कहा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा, राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वश होकर चलने वाले। अपनी कर्मेंद्रियों को मालिक बन के चलाओ, ना कि कर्मेंद्रियां आपको चलाएं। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे, राजयोगी आत्मा सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। राज्य करने के संस्कार, अपने मन बुद्धि संस्कार को जैसे चलाना चाहें वैसे चलाएं, ये संस्कार भरने हैं। कुछ भी हो जाए, टाइटल याद रखना, मैं राजयोगी हूँ।
क्या टाइटल याद रखेंगे? मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ पड़ा है। सदा फकुर रहे, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये फकुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, बाबा के दिल पर विराजमान विजयी आत्मा हूँ। ये फकुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है, नशा नहीं, अच्छी स्मृतियाँ नहीं तो क्या होगा? कोई ना कोई चिंता होगी। तो सदा फकुर में रह, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना था स्वर्ग की सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजानों के मालिक बन गए, ऐसे खुशी का अनुभव करते हो? हर कदम में पदम है। जो बाबा की याद में कदम उठाते हैं उसमें हमारे पदम जमा हो जाते हैं। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो ना? आजकल की दुनिया है धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवार्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाबा के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। हम साधारण नहीं, श्रेष्ठ आत्मा है, बाबा के प्यारे, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखते फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन की एक तो विशेष कार्य है। अपने को बाबा के बगीचे के गुलाब समझते हो? हम शिव बाबा के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं, ऐसा समझते हो? सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे, मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, खिला हुआ गुलाब। चित्र बनाइए अपने मन में खिले हुए गुलाब का, कितना खूबसूरत लगता है वो, देने में भी, देखने में भी, सजाने में भी। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। जो बाबा के ऐसे रूहानी गुलाब बच्चे हैं वो सेवा के निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की, ये सब खुशबू सबको देते रहो। याद की, शक्तियों की, गुणों की सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाबा ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो आप कितने सिक्के लदे हो। स्वयं बाबा ने तैयार किया, बागवान ने तैयार किया, तो आप कितने सिक्के लदे हो। बहुत लंबे काल के बाद मिले तो बाबा के आप लॉन्ग लॉस्ट, आप सिक्के लदे विशेष बच्चे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज की मुख्य बातें हम सोच लेंगे। आज बाबा ने क्या क्या समझाया। बाबा ने तस्वीर की विशेषताएं बताई, संतुष्टता और प्रसन्नता। ब्रह्मा बाप समान बनना है, उपराम और परोपकारी। कोई भी कार्य करते हुए स्वार्थ से मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा की मुरली के साज से, बाबा की मुरली से, ज्ञान योग की शक्ति से जो भी हमारे अंदर विष है उसको समाप्त करना है, अन्य आत्माओं को भी नचाना है। रूहे गुलाब बनकर सबको खुशबू देनी है। राजयोगी बनकर कर्म इंद्रियों पर राज्य अधिकारी बनना है। और बाबा ने जो कलम दी है वो संभाल कर रखेंगे। श्रेष्ठ कर्म की कलम से अपनी तकदीर की तस्वीर को खूबसूरत बनाएंगे, जिससे बाबा भी पसंद करें। अब सुनते हैं वरदान। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर
राजी रहने वाले, राजयुक्त भाव, सदा प्रसन्न रहने वाले राजयुक्त भाव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। ये बहुत बड़ी साधना है कि परिवार में रहें, कार्य भी करें, फिर डिटैच हो जाएं, अपने विचारों से भी डिटैच हो जाएं, कार्य से भी, अच्छी राय से भी। जो ये राज जानते हैं वो सदा राजी रहते हैं। साथ साथ सच्चे दिल के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति, अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो स्वयं ही स्वयं के निर्णायक बन जाते हैं। उनको किसी को भी अपना वकील या जज किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी काजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं तंदुरुस्ती का आधार है। निस्वार्थ सेवा, निष्काम भाव से सेवा, ये दुआएं तंदुरुस्ती का आधार है। आज आप सभी इस स्वमान में रहेंगे, श्रेष्ठ खुशबूदार फूल बनकर सबको गुणों की खुशबू देते रहेंगे। संतुष्टता और प्रसन्नता की चमक से दूसरों को भी इस चमक का अनुभव कराएंगे। आज संध्या काल में हम सब अव्यक्त बाप दादा से मिलेंगे। आप सभी भी अपने अपने स्थानों पर विशेष 6:30 से 7:30 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य अवश्य सुने। पूरा दिन साइलेंस में रहें, इस खुशी में रहें कि आज बाबा हमसे सम्मुख मिलने के लिए आ रहे हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।